Hello everyone, welcome back to my channel MS Study for CBSE Pattern. Today I am going to start chapter 14 constructions exercise 14A remaining questions. ठीक है, up to question number 6 we have already completed. So today I am going to start question number 7. Draw a line AB. Take a point P outside it. Draw a line passing through P and perpendicular to AB. ठीक है, हमें एक लाइन सबसे पहले ड्रॉ करनी है AB, फिर उसको ऊपर एक पॉइंट पी लेना है और उस पी पॉइंट की हेल्प से यानी कि उस पी पॉइंट पर से हमें एक परपेंडिकुलर खींचना है जो ए बी के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेट ए बी इज अ लाइन एंड पी बी अ पॉइंट ऑन it. Actually outside a point outside it. ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रूलर की हेल्प से किसी भी मेजरमेंट की एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और इसको नेम देना है हमें ए बी, और इस पर कहीं भी बाहर यानी कि आउटसाइड में कोई भी पॉइंट पी है। उसके बाद हमारा स्टेप नंबर 1 है विद पी एज सेंटर एंड अ कन्वीनियंट रेडियस draw an arc intersecting AB at X and Y। ठीक है, अब इस फिगर में देखिए P को हमें सेंटर मानना है। ठीक है, और एक कन्वीनियंट रेडियस हमें ले लेनी है और इस तरीके से हमें यहाँ पे आर्क लगानी है कि ये ए बी को 2 पॉइंट पर कट करे। ठीक है, और इन पॉइंट्स को हमें नेम क्या दे देना है, एक्स एंड वाई। ठीक है, ये एग्जैक्ट हमारा ए पे ही कट कर रहा है बट इट्स ओके, एक्स और वाई 2 पॉइंट पे हमारे ये कट कर रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। नाउ स्टेप नंबर 2, विद एक्स एज center and a radius greater than half of xy, draw an arc। यहाँ पे क्या करना है, x को सेंटर मान के और मोर देन हाफ ऑफ एक्स वाई लेके हमें क्या करना है, एक आर्क लगाना है। और क्योंकि अप साइड में हमें एक पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है तो हम लोअर साइड में आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा आर्क लग गया है। नाउ स्टेप नंबर 3, विद y एज सेंटर एंड the same radius, draw another arc cutting the previously drawn arc at Q. Now according to step number 3, taking y as center and the same radius as we have taken before, draw another arc which cut the previously arc at the point Q। ठीक है, now step number 4, join PQ
meeting AB at L, then PL is the required perpendicular on AB। ठीक है, तो स्केल की हेल्प से हम P और Q को मीट कर देते हैं। तो इन्होंने AB को जिस पे पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट को नाम दे देते हैं L। सो PL इज परपेंडिकुलर ऑन AB। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 इज ड्रॉ अ लाइन AB, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड 8, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू P एंड पैरेलल टू AB। ठीक है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाहर कहीं भी एक पॉइंट P लेना है, उस पॉइंट P के थ्रू हमें क्या करना है, एक लाइन खींचनी है जो कि पैरेलल हो AB के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लेट AB बी द गिवन लाइन एंड P be a point outside it। ओके, तो रूलर और कंपास की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और कहीं भी एक पॉइंट P हम ले लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप है, टेक एनी पॉइंट Q ऑन AB। ठीक है, AB पे हमें क्या करना है, Q पॉइंट ले लेना है। और सेकेंड स्टेप हो जाएगा जॉइन QP। तो दोनों स्टेप एक साथ कर लेते हैं हम। AB पे कहीं भी एक पॉइंट ले लेना है Q, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या करना है, P एंड Q को ज्वाइन कर देना है। ये हो गए हमारे स्टेप नंबर 1 एंड 2। थर्ड स्टेप हो जाएगा हमारा ड्रॉ एंगल RPQ such that angle RPQ equals to angle PQB। सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमारा एंगल RPQ बनेगा, ठीक है, और हमें किसके इक्वल बनाना है, एंगल PQB के इक्वल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग Q एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क विच कट P QB and QP at 2 points। ठीक है, now taking the same radius we have to draw the another arc upside of the P। ठीक है, उसके बाद taking the radius equals to this arc which cut the QP and QB। okay, look, this is the same। now taking this point which cut QP at upper side as a center and draw the another arc which cut the previous drawn arc। okay, taking this cut arc at as R। okay, ये तो हो गया हमारा स्टेप नंबर 2 3। स्टेप नंबर 3। नाउ स्टेप नंबर 4 हो जाएगा आपका मीटिंग RP and extend it on the both sides। okay, स्टेप नंबर 4 लिख लेते हैं, extend RP on both sides। ठीक है,
then the line RP passes through point P and RP is parallel to AB. Is that clear? ओके, इसके साइड में दोनों एरोज ड्रॉ कर देते हैं. सो RP is parallel to AB. Question number 9 is draw angle ABC of measure 60 degree such that AB equals to 4.5 centimeter and BC equals to 5 centimeter. Through C, draw a line parallel to AB and through B, draw a line parallel to AC, intersecting each other at D. Measure BD and CD. ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ड्रॉ a line segment AB equals to 4.5. तो स्केल की हेल्प से AB 4.5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, इसको नेम दे देते हैं A एंड B. स्टेप नंबर 2 में है टेकिंग B as center and any convenient radius. Draw an angle equal to 60 डिग्री. अब क्या करना है? बी को सेंटर मान के एक आर्क ड्रॉ करनी है. ठीक है, जो ए बी को किसी भी पॉइंट पे कट कर रही होगी. अब जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट से उतनी रेडियस के साथ एक दूसरा आर्क लगाएंगे और जहां पर ये कट कर रहा है वहां पर हमारा 60 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा. तो हमें क्या करना है? पेंसिल की हेल्प से इन दोनों को मिला देना है. ठीक है, स्टेप नंबर 3 में होगा ओपन कंपास इक्वल 5 सेंटीमीटर and taking B as center and draw an arc. देखिए, अब हमें क्या करना है? 5 सेंटीमीटर के इक्वल कंपास को ओपन करना है. ठीक है, देख लीजिए बिल्कुल इक्वल है 5 सेंटीमीटर के. हल्का सा डिफरेंस आ रहा है. ओके, नाउ इट इज इक्वल. अब हमें क्या करना है? टेकिंग बी एज सेंटर और यहाँ पर एक कट लगाना है. इस कट पे पॉइंट है हमारा सी. ठीक है, अब कह रहे हैं हमें इसमें क्वेश्चन में थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए बी. तो इसके लिए हमें स्टेप नंबर 4 लिखना है. ड्रॉ एन एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी. ठीक है, तो एंगल ए बी सी हमारा ऑलरेडी 60 डिग्री है, तो एंगल बी सी डी भी हम 60 डिग्री ही ड्रॉ करेंगे. तो अब देखिए, सी को सेंटर मानकर, यानी कि लेट सी एज सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस ड्रॉ एन आर्क. ओके,
उसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ से फर्स्ट कट लेके भी 60 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है, बट इट विल बी यूजफुल अस टू कि हम इसके इक्वल का ही रेडियस ले लें, ठीक है। उसके बाद हम इस पे कट लगाएं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को हमें क्या ले लेना है, डी ले लेना है, ठीक है। और इन दोनों को अब क्या करना है, जॉइंट कर देना है, दोनों तरफ एक्सटेंड करके बनाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सी डी विच इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। स्टेप नंबर 5 लिख देते हैं, जॉइन सी डी एंड एक्सटेंड बोथ साइड्स, ओके। अब नेक्स्ट इसमें आपको बोला गया है थ्रू बी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू ए सी, ठीक है। अब ए सी के पैरेलल में एक लाइन खींचनी है बी के थ्रू, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट डी, मेजर बी डी एंड सी डी। पहले ए सी को हम मिला देते हैं क्योंकि हमें ए सी के पैरेलल में ही लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखना है, मान लीजिए ए सी हमारी लाइन है और ये बी पॉइंट है ए सी के बाहर, ठीक है। फॉरगेट ऑल दीज लाइंस, ओनली यू हैव टू सी ए सी एंड द पॉइंट बी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से यानी कि सी को सेंटर मान के और कोई भी कन्वीनियंट रेडियस लेके हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद इसी से हमें क्या करना है, बी पे भी एक आर्क ड्रॉ करनी है, इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के इक्वल हमें अपनी रेडियस लेनी है। उसके बाद यहाँ से इसको कट कर देना है, ठीक है। कट करने के बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना है इस तरीके से। और जहां पर ये दोनों पॉइंट आपस में एक्चुअली में कट हो रहे हैं, इस पॉइंट को हमें नेम देना है डी, ठीक है। इसे इरेज कर दीजिए, इसको हम कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं, ठीक है, या फिर नहीं भी देंगे तो चलेगा, ओके, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो गया हमारा बी और डी। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है बी डी और सी डी को मेजर करने के लिए, तो मेजर करके देखते हैं इनका मेजरमेंट कितना आ रहा है। बी डी है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और सी डी ये भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। नाउ सीधा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट सी ऑन ए बी सच दैट ए सी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, टेकिंग ए सी इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। उसके बाद सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, है ना। तो पहले हम इतना कर लेते हैं दो स्टेप्स को। तो सबसे पहले हम ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे आपका 6 सेंटीमीटर कंप्लीट होगा, 0 से लेके 6, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी। अब उसके बाद हमें सी पॉइंट इस तरीके से चाहिए कि वो 2.5 हो। तो हम क्या करेंगे, कंपास की हेल्प से 2.5 सेंटीमीटर पहले से ओपन कर लेंगे स्केल से मेजर करके, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पर हम ए से आर्क लगाएंगे। जहाँ पर ये आर्क लगा है वो हमारा सी पॉइंट है और ये हो गया हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, थर्ड पॉइंट जो हमारा आएगा, टेकिंग सी एस सेंटर। ठीक है, सी एस सेंटर एंड एनी रेडियस, ड्रॉ हाफ सर्कल। ओके, इसके बाद क्या करना है, इन पॉइंट्स पे इनको हम नेम दे देते हैं एक्स एंड वाई। टेकिंग वाई ए सेंटर एंड द सेम रेडियस वी हैव यूज्ड फर्स्ट कट एंड सेकेंड कट, यानी कि 2 आर्क्स हमने यहाँ लगा ली है। उसके बाद टेकिंग एक्स एस सेंटर, अगेन वी हैव टेकन 2 आर्क एंड द प्रीवियसली आर्क इज ड्रॉन एट पॉइंट डी। ठीक है, नाउ द फोर्थ step will be join CD. Okay, तो CD is perpendicular to AB। ये तो हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप हो गए। अब हम राइट भी कर लेते हैं। स्टेप नंबर 3 था हमारा, विद C as center and any convenient radius, draw half circle, cut AB at X and Y respectively। फोर्थ हो जाएगा आपका, टेकिंग X as center, draw an arc। फिफ्थ स्टेप हो जाएगा, विद Y as center and same radius, cut the draw the another arc, cut the previously arc at D। स्टेप नंबर 6 हो जाएगा आपका, join CD, then CD is perpendicular to AB, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं CD perpendicular AB। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, तो यहाँ पे राइट बाइसेक्टर से कंफ्यूज नहीं होना है, राइट मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे हम नंबर 1 स्टेप सारे के सारे लिख लेते हैं, बिकॉज हम ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं इस टाइप के। तो हम पहले स्टेप्स लिख लेते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 5.6 सेंटीमीटर। उसके बाद सेकेंड हो जाएगा, विद A as center and radius more than half AB, draw arcs, one of each side of AB। थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका, विद B as center and same radius as before, draw arcs, cutting the previously arcs
at P and Q respectively. फोर्थ हो जाएगा join PQ meeting AB at M. Then PM is the right bisector of AB. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके स्टेप्स. अब कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं एक साथ. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, 5.6 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. तो पहले पॉइंट लगा लेते हैं 5.6 के इक्वल, और अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा ए और बी 5.6 सेंटीमीटर. सेकेंड स्टेप है टेकिंग ए सेंटर and more than half of AB. Draw arcs on the both sides of AB. Okay. Now third step is taking B as center and draw the arcs that cut the previously arcs on P and Q respectively. इसके बाद है हमारा फोर्थ स्टेप join PQ that cut AB at M. So PM is right bisector of AB. ओके, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले. और जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.